Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Gaura Madhura Sware Gaye Gaura Madhura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
इस्कॉन विभूति फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गो ब्रह्मानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज सीमा प्रभु और गोपी गीता माता जी, पद्ममुखी माता जी और उनके पति संदीप और परिवार की ओर से, जबकि आज ये अपने छोटी बेटी का, पौत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। स्मृति ना, श्रेया का। तो श्रेया का जो बर्थडे, श्रेया मतलब है हायर पर्पस। तो हायर पर्पस डिस्कस करते हैं भागवतम से। और भागवतम में बच्चों का भी स्टोरी है। बच्चों की स्टोरी में किसी किसकी स्टोरी है? कृष्णा खुद बच्चा है, ठीक है। सिमू का प्रभु एकदम आउटस्मार्ट कर देते हैं इसको। प्रहलाद महाराज का है और ध्रुव महाराज का है और बूढ़े लोगों का कौन? बूढ़े लोगों का कथा है। हरे कृष्णा। मैं और क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। हम लोग ध्रुव महाराज के बारे में चर्चा करते हैं। ध्रुव महाराज, और मैंने सोचा मैं भागवतम में 4th कैंटो में स्टोरी है ध्रुव महाराज का। ऐसे तो मल्टीपल अध्याय है, तो मैंने सोचा हम लोग सीमा प्रभु यहाँ गांव में रहते हैं, तो मैंने एक चैप्टर देखा, उसका टाइटल था ध्रुव महाराज लीव्स होम फॉर द फॉरेस्ट। तो सब लोग घर घर छोड़ के आके यहाँ फॉरेस्ट में आए हो। और ध्रुव भी यहाँ पर बैठा है। ध्रुव कौन? ध्रुव भागवतम में कौन है? ध्रुव जगन्नाथ है। ध्रुव जगन्नाथ। मुझे को एक कथा पढ़ना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज लीव्स होम फॉर द फॉरेस्ट। प्लीज कम। Yeah, you can come this way. Just don't go before the camera. No, it's here. Camera is there. Don't worry. You go that way. Sorry, Hare Krishna. तो ध्रुव महाराज की कथा में मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं कथा। तो हम लोग देखते हैं भागवतम। विल जस्ट रीड द ट्रांसलेशन एंड प्रभुपाद जी का जो प्रपट है, विल टेक अप सम कमेंट्स बाय श्रील प्रभुपाद। तो श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 8 वर्स नंबर 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैत्र मुनि कहते हैं विदुर से
मैत्र वाचा सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसो अरुणिर्यति नैते गृहान् ब्रह्मश्रुता हि आवसन ऊर्ध्वरेतसा. So the great sage Maitreya said, the four great Kumar sages headed by Sanak, as well as Narad, Ribhu, Hamsa, Aruni and Yati, all sons of Brahma, did not live at home but became Urdhvareta or Naishtika Brahmacharis, unadulterated celibates. तो बोला ब्रह्मा जी हम लोग के सृष्टि के सबसे पहला क्रिएटेड बीइंग है ना, रचित व्यक्ति है. और ब्रह्मा जी से सभी कुछ आता है. री इंजीनियरिंग ब्रह्मा जी किए हैं. और हम लोग के गुरु परंपरा के भी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है. तो इट इज नाइस टू नो कि ब्रह्मा जी क्या किए. ब्रह्मा जी के जो सबसे पहला पुत्र थे, 4 ग्रेट चिल्ड्रन थे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, 4. तो उसके अलावा नारद जी थे, ऋभु थे, हंस थे, अरुणी थे और याति थे. ये ब्रह्मा जी के जो पहले सब संतान हुए, ये सब नैष्टिक ब्रह्मचारी थे. नैष्टिक ब्रह्मचारी मतलब है नेवर गेट मैरिड. तो केवल नेवर गेट मैरिड नहीं, और नैष्टिक ब्रह्मचारी मतलब BMW, बॉडी, माइंड और वर्ड से ब्रह्मचारी. Brahmachari not only get married, but simply just not think of women by body, by mind, by words. That's brahmachari. Brahmacharya means only thinking of Krishna. So, Prabhupada ji के आगे will take up the next verse. Prabhupada ji इसमें actually purport में explain करते हैं ब्रह्मचारी के मतलब क्या होता है. कोई ब्रह्मचार्य फॉलो करता है तो जो वाइटल एनर्जी है शरीर का, वो it moves to the head, और फिर वो स्पिरिचुअली वो शार्प हो जाता है व्यक्ति. कैन हैव फोटोजेनिक मेमोरी, थिंग्स लाइक दैट. और बोला कि जो वाइटल एनर्जी है, तो इसीलिए केवल बताया गया है कि जो वाइटल एनर्जी इसके सर पे नहीं जाता है, जो वेस्ट करता है, तो बोले वो केवल उसके अलाउड है जिसके लगे घर है. पहले इसे तभी सिस्टम रहा. शादी ब्याह करे के बारे में सोचो तो पहले घर बनाओ, लैंड एंड हाउस मांगे. तो जब घर रहे तब गृहस्थी सबको संभाले. तो फिर बोले अनदर सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा वाज इररिलीजन, अधर्म. जब ब्रह्मा के सेकंड कैंटो पढ़ो क्रिएशन, तो ब्रह्मा जी के सब सेंटली सन्स लोगन है. फिर ब्रह्मा जी के अधर्म भी एक पुत्र रहा. तो अधर्म ऑल्सो कम्स फ्रॉम ब्रह्मा जी. तो बोले another son of Lord Brahma was irreligion, whose wife's name was falsity. अधर्म कहां से शुरू है? जब झूठापन करो. भक्ति विनोद ठाकुर बोले ना, भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोले? माथे तिलक, गलेर कंठी और है कलीर चेला. फॉल्सिटी. अधर्म कहां से शुरू है? झूठापन करने से. तो अधर्म के पत्नी है फॉल्सिटी. फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशन वेर बोर्न 2 demons नेम डम्ब. और डम्ब कौन सी बोले? ब्लफ. और ब्लफिंग, ब्लफ करो. उसके रेस्पेक्टफुली बोला जाए आदमी कभी कभी ब्लफ कैसे करे? हाके. वो फॉल्सिटी के बेसिस है कि नहीं? हाके. एंड दूसरा डीमन कौन रहा? दूसरा चिल्ड्रन कौन रहा? माया. माया मतलब चीटिंग, दैट विच इज नॉट. तो ये तो प्रभुपाद जी एक्चुअली यहाँ प्रॉपर्ट में बोले हैं कि ये बोले एक्चुअली में सृष्टि के शुरुआत से, तभी तो संसार में आदमी की आदत है ना, कोई धार्मिक है और अधार्मिक है. और बोले these two demons were taken by a demon named Nirti who had no children. तो एक डीमन और रहा, उसके लिए कोई लड़का नहीं रहा, तो ये लोग ये दोनों लड़कन के ले लीस ना. तो प्रभुपाद जी बोले है एक्चुअली यहीं पे सबसे पहला जो अधार्मिक कार्य रहा
जो क्या कहते हैं हिंदी में कह सकते हैं, अश्लील व्यवहार जो था वो यहां से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? ब्लफ और चीटिंग से। चीटिंग में धोखा दे दो ना, कोई के विश्वास करे। जैसे तुम अगर घरे मुर्गी पालो, अगर पड़ोसी पत्थर मारे तो मुर्गी भाग के घरे आए, हैं? क्यों जाने कि हमारा मालिक जो है हमारा प्रोटेक्टर यहाँ है, लेकिन अगर प्रोटेक्टर पलवार आ जाता तब बेचारा धोखा खा जाए। सोचिए हम हो में, लेकिन हम हो नहीं। तो ऐसे हम लोग ऐसे धर्म में भी है। धर्म में भी कभी कभी कोई साधु संत आ जाए है, कोई बड़ा साधु संत के भेष बनाए ले है, तो हम लोग सबको बहुत श्रद्धा के उसके पास जाता है। फिर अगर असत साधु है, असत संत है, मतलब नहीं चीटिंग साधु है, तो वो क्या करता है? वो डिसाइपल को चीट करता है, तो फिर डिसाइपल धोखा में पड़ जाता है। तो बोला कि मैत्रेय टोल्ड विदुर, ओ ग्रेट सोल, फ्रॉम दम्भ एंड माया वेर बोर्न ग्रीड एंड निकृति, कनिंग और कनिंग। ये माया और दम्भ से निकलता है लालच और कनिंगनेस, चालाकी। तो फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशन केम चिल्ड्रन नेम क्रोध, एंगर एंड हिंसा, एनवी। जब ग्रीड और कनिंगनेस हो जाए तब एंगा आवे और फिर द्वेष पड़ जाए। एंड फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशन, फिर क्रोध और द्वेष के कॉम्बिनेशन से कौन सी होए? कॉम्बिनेशन वेर बोर्न कली एंड हिज सिस्टर दुरुक्ति। दुरुक्ति मतलब कटु वचन, हार्श स्पीच। ये अधर्म है। मीन्स कोई के कटु वचन बोलो। कली के जो 4 पाप है, एनवी है, क्रोध है, कनिंगनेस है, ग्रीड है, माया है, दम्भ है, ये सब इररिलीजन है। तो एवरी टाइम हम स्क्रिप्चर के प्रेजेंटेशन ऐसे, जब हम लोग सिन नहीं बताएगा तो हम लोग पुण्य क्या है नहीं जाने। तो वैसे ध्रुव महाराज की कथा में बताया है कि ये अधर्म साइड ब्रह्मा जी का था। तो फिर बोला कि ओ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मैन, by the combination of Kali and harsh speech were born children named मृत्यु and भीति। कभी कभी आदमी के हार्श स्पीच ऐसे रह सको मर जाओ। सही बात कि नहीं? कभी कोई कड़ा बात बोल दो तो काम मर जाए। तो यहाँ पे बताया है कि कली और हार्श स्पीच से मृत्यु आवे, और कभी कभी ऐसे भी रहता, कोई बहुत कड़ा बात बोले आदमी उससे डरे, उसके लगे जाइए कुछ कड़े बात बोल दी तो दूरे रहो। तो भय और मृत्यु है। फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मृत्यु एंड भीति केम चिल्ड्रन नेम यतन एंड निरया। यतन मतलब एक्सेसिव पेन, जुट्टे के हम लोग पीड़ा में पड़ जाते हैं। जन्म मृत्यु चक्कर के व्याधि के तो पीड़ा ही है, हम लोग उसमें और पीड़ा बढ़ा देता है। और निरया हेल। तो बोले कि माय डियर विदुर, I have summarily explained the causes of devastation. तो बैठे बोले हैं कि जो अभी तक हम डिस्क्राइब करा है ये डिवास्टेशन है। इस चीज से हरदम कौन सी हुई? विनाश हुई। इस चीज से हरदम विनाश हुई। One who hears this description 3 times attains piety and washes the sinful contamination from his soul. बोले जो हम 5 ये जो 5 श्लोक अभी पढ़ा है, बोले इसके 3 दफे सुन लो, बोले जीवन से पाप निकल जाए। 3 दफे सुने का मतलब क्या है? वाई के वैसे बोला है। आप बोलेगा भगवान तो हरी कथा सुने से भगवान के पाप सब कट जाए है। यहाँ तो बताया है कि ये चीज हम लोग अभी सुना है, दम्भ, माया, क्रोध, हार्श स्पीच, ये सब। बोले अगर कोई 3 दफे ये चीज सुन ले तो उसके पाप सब निकल जाए, हैं? मतलब वो सुधर जाए। तो बोले ना, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एवा गति रहना। कोई बात आदमी 3 दफे बताओ तो 3 दफे में आदमी के
और 3 दफे में जब नहीं माने तो फिर छोड़ दो, तब छोड़ दो, अभी टाइम नहीं आई से उसके, जब टाइम आई तो भगवान के घर चाहिए। मुझे याद आ गया एक स्टोरी, अभी मैं आने से पहले मेरा एक कजन ब्रदर है ना इन सिडनी, तो वो मेरे को कॉल किया, ही वाज लिसनिंग टू द मॉर्निंग क्लास जो हम लोग किए ना, तो he said, he was very he felt very inspired by it. So then he started sharing a story with me. बोले ऐसे एक व्यक्ति रहा, तो उसके जीवन के ऐसे 30-40 ईयर्स चला गया, तो उसके बाद में वो डिवोटीज के एसोसिएशन में साधु लोगों के संग में आए और भक्त बन गए। जब भक्त बन गए तो बोले हमने तो बोले भक्त मांगा था 30 ईयर्स पहले बन गए। तो जो संत के बोली बोले कि मांगो 30 ईयर्स पहले मैं चाहता बन जाके, तो वो संत बोले 30 ईयर्स पहले तुम नहीं बना वही राइट है। बोले 30 ईयर्स पहले जो तुम अपन लाइफ एक्सपीरियंस करा है, तबे तो आज तुम इसके वैल्यू जान पाया है। अगर वो आगी में से नहीं निकल के आता, बरसात में से नहीं आता, तो सूखा क्या ही जनता नहीं है? अगर रात नहीं होता तो दिन कौन सी है मालूम होता है? अगर मृत्यु नहीं होता तो शाश्वत जीवन इटर्नल लाइफ क्या है पता होता। अगर मृत्यु नहीं होता तो बर्थडे सेलिब्रेट करा जाए पता लगता। वो एक ही चीज जनता, कुछ कंपैरिजन रहता नहीं ना, कोई कंपैरिजन रहता नहीं। तो बोले भगवान जब हम लोग के जो एक्सपीरियंस गए हैं वो भी ठीक है, भगवान अभी हम लोग के भक्ति के अवसर दिया, सत्संग के अवसर दिया, ये भी ठीक है। तो इट टेक्स विजडम, विजडम मतलब एक्सपीरियंस नॉलेज। तो भाई बूढ़ा आदमी बोला कि बुद्धा है, मतलब कि एक्सपीरियंस है लाइफ के, अपन जानी से, दुख सुख काटी से तब जाने हैं। तो वैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी कभी कभी जब हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करे हैं कि जब हम लोग ये सब नॉलेज नहीं रही, हम लोग सोचे भागवत में कहा है दम के बारे में बताया है, कहा है चीटिंग के बारे में बताया है, कहा है ये सब बताया। जब महाभारत पढ़ो तो महाभारत में ना बताया कैसे पॉलिटिक्स करो, कैसे भगवान की बात सुनो, कैसे कैसे। जब कंपैरिजन नहीं रही देन यू डोंट नो। जब कीचड़ नहीं रही तो साफ क्या है पता नहीं लगे। तो कीचड़ के एक्सपीरियंस मांगे रहे तब तो जानियो की सफाई क्या है, पवित्रता क्या है। मलिनता जब नहीं जानियो तो पवित्रता क्या है नहीं जानते। तब यहाँ बोले कि अगर 3 दफे बात सुन ली हो तब दिमाग में आदमी के बैठ जाए चाहिए कंप्लीटली 100%। दम, काम, क्रोध, मद, मोल और मत्सर्य ये सब हम लोगों के राइट एसोसिएशन नहीं है। तो फिर बताया है Maitra continued, O best of the Kuru dynasty, I shall now describe to you the descendants of Swayambhuva Manu, who was born of a part of plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead. तो बोला कि ये ब्रह्मा जी के अधर्म लड़का रहा, फिर उधर ब्रह्मा जी के एक लड़का रहा स्वयंभुवा मनु। मनु से तब हम लोग सब मनुष्य लोग आया है। तो बोले मनु महाराज के स्वयंभुवा मनु had 2 sons by his wife Satarupa. And the names of the sons were Uttanapad and Priyavrata. तो मनु महाराज के 2 लड़का लोग रहा, Uttanapad और Priyavrata. Because both of them were descendants of plenary expansion of Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, they were very competent to rule the universe, to maintain and protect the citizens. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले हैं, it is said that these 2 kings, Uttanapad and Priyavrata, were specifically empowered by the Supreme Personality of Godhead, unlike the great king Rishabh, who was the Supreme Personality of Godhead. ना सवेरे हम लोग ऋषभ देव के बारे में पढ़ा रहा ना, तो ऋषभ देव तो भगवान के अवतार रहा, और प्रियाव्रत और उत्तनपाद के बताया गया है वो लोग एम्पावर्ड रहा। तो ऑर्डिनरी जीव, एक्चुअली इससे पहले ला पर्पट में प्रभुपाद जी बोले हैं, लॉर्ड ब्रह्मा इज अ पावरफुल एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ऑल्दो ब्रह्मा इज जीव तत्व, ही इज एम्पावर्ड बाय द लॉर्ड एंड देयरफॉर इज कंसीडर्ड अ प्लेनरी एक्सपेंशन। तो जिसके लगे एम्पावरमेंट हो जाए, जैसे प्रभुपाद जी वाज एम्पावर्ड टू सेव द फॉलन कंडीशन सोल्स, तभी प्रभुपाद जी के क्या बोला जाए, शक्त्या आवेश, जिसके लगे एम्पावरमेंट रही है, शक्ति आवेश जिसके लगे भगवान की शक्ति आएगी। तो हम लोग सबको इन सकता एम्पावर्ड हो जाए,
वो सब पहन सकते हैं, पर गुरु लोग हम लोग कैसे एम्पावर्ड हुए? कैसे एम्पावर्ड हुए? बाय फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ देयर गुरु। प्रभुपाद जी कैसे एम्पावर्ड हुए? बिकॉज ही फॉलोड द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कैसे एम्पावर्ड हुए? ही फॉलोड द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु। तो एक गुरु परंपरा से हम लोग हैं। तो ब्रह्मा जी कैसे बोले हैं कि तो ये प्रकार से स्वयंभुव मनु के उत्तनपाद, महाराज उत्तनपाद had two queens named Suniti and Suruchi. Suruchi was much more dear to king. Suniti, who had a son named Dhruva, was not his favorite. तो दो रानी रहा, सुरुचि और सुनीति। तो बोले कि the great sage Maitreya wanted to describe the pious activities of the kings. Priyavrata was the first son of Swambhu Manu and Uttanapad was the second. But the great sage Maitreya immediately began to speak of Dhruva Maharaj, the son of Uttanapad, because Maitreya was eager to describe pious activities. तो ऐसे बताइए, बट फिर जंप करके ध्रुव महाराज के बारे में बता लगा, बिकॉज वो मांगत रहा पुण्य बताए। अभी अभी बताया इसकी दम्भ माया ये सब क्या है, तो इमीडिएटली उसके कॉन्ट्रास्ट रही कि यू टेल अबाउट द गुड थिंग्स ना, तब तो पीपल चूज कर पाए कि व्हाट आई शुड डू ना। तो where comes a scripture presented. The incidents in the life of Dhruva are very attractive for devotees. From his pious actions, one can learn how one can detach himself from material possessions and how one can enhance one's devotional service by severe austerities and penances. सुबह वाला बात फिर हो गया कि डिवोशनल लाइफ के बूस्टअप करे के वास्ते one has to perform austerity and penances, sacrifice. तो बोला कि हम लोग पेनेंस और ऑस्टेरिटी करेगा तो हम लोग अपन लाइफ में डिटैचमेंट डेवलप करें. By hearing the activities of pious Dhruva, one can enhance one's faith in God and can directly connect with the Supreme Personality of Godhead. Thus one can very soon be elevated to the transcendental platform of devotional service. यहाँ बोले कि ध्रुव महाराज की कथा सुने से हम लोग की कौन सी हुई, हम लोग सकता है अपन फेथ भगवान में बढ़ा ले. तो कैसे ऐसे है, नाउ वी कैन डिस्कस कि कैसे ध्रुव महाराज की कथा में आप बताओ कैसे एक व्यक्ति के फेथ बढ़ जाए भगवान में. कौन कौन ध्रुव महाराज की कथा जाने, कौन कौन सुनी से, बस कितने लोग, कौन कौन पनीर की कथा सुनी से, सब कुछ सुनी से, कौन कौन पनीर एक्सपीरियंस करी से, कौन कौन कृष्ण के एक्सपीरियंस करी से. तो ध्रुव महाराज के कथा है कैसे है कि आगे यहां डिस्क्राइब करें कि बोले very soon one can be elevated to transcendental platform of devotional service. The example of Dhruva Maharaja's austerities can immediately generate a feeling of devotional service in the hearts of the hearers. बोले ध्रुव महाराज की कथा जो सुनी उसके हृदय में डिवोशनल सर्विस के फीलिंग आ रही. तो ध्रुव महाराज की कथा है कि ध्रुव महाराज once upon a time King Uttanapad was petting the son of Suruchi, Uttam, placing him on his lap. Dhruva Maharaj was also trying to get on the king's lap, but the king did not very much welcome. तो दूसरा लड़का भी गोद में आया मांगता रहा, लेकिन ध्रुव महाराज बहुत उसके एकदम जल्दी से उठा के अपन गोद में नहीं बिठा ली ना, एक लड़का के उत्तम के गोद में बिठाई रहा. While the child Dhruva was trying to get onto the lap of his father, Suruchi, his stepmother, became very envious of the child, and with great pride, she began to speak to be heard by the king himself. तो कभी कभी ऐसे कोई बात करा जाए ना, तो मनता तीसरा आदमी सुन ले तो थोड़ा जोर से बोलो. तो ये रकम सुरुचि क्या करी, मांगे कि राजा सुन लो थोड़ा ना, बिकॉज की सुरुचि के डर क्या है हृदय में कि वो भी सेकंड रानी के लड़का है, वो भी राजा के लड़का है, तो राजा बहुत अटेंशन नहीं पे करे, बट राजा सके उसके गोद में ले लेना, उसके ही लड़का है. तो वो पहले से सुरुचि थोड़ा से राजा के सुनाई दिस. क्या सुनाई दिस कि बोले
Queen Suruchi told Dhruva Maharaj, "My dear child, you do not deserve to sit on the throne or on the lap of the king." देखो सुरुचि के माइंड कहां जाए? सुरुचि के माइंड नहीं जाए है कि खाली लड़का गोदी में बैठी, राजा गद्दी पे बैठा है और लड़का लड़का जो है वो केवल गोद में नहीं चढ़े हैं, वो गद्दी पर चढ़े हैं। तो सुरुचि कैसे सुरुचि तुरंत टोक दिस ना कि तुम नहीं सकता है, यू डोंट डिजर्व, तुम लायक नहीं है गद्दी पर बैठे के या राजा के गोद पे बैठे के। Surely you are also the son of the king, but because you did not take your birth from my womb, you are not qualified to sit on your father's lap. बोले भले तुम राजा का लड़का है, लेकिन तुम हमार कोख से जन्मा नहीं है, तो तुम राजा के गोद में बैठे लायक के नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोले, Queen Suruchi very proudly informed Dhruva Maharaj to be the king's son was not the qualification for sitting on the lap or the throne of the king. Rather, his privilege was dependent on one's having taken birth from her womb. In other words, she indirectly informed Dhruva Maharaj that although he happened to be born of the king, he was considered an illegitimate son because his birth from the womb of the queen. My dear child, you are unaware that you were born not of my womb but of another woman. Therefore, you should know that your attempt is doomed to failure. You are trying to fulfill a desire which is impossible to fill. बोले तुम कौन सी हासिल करे कोशिश करता है जोन सी इम्पॉसिबल है। और छोटा बच्चा रहा ध्रुव ना, तो ध्रुव नहीं जाने हैं कि दोनों मैया के बीच में भेद है। छोटा लड़का तो जाने है कि अम्मा भी है, अम्मा वो भी है ना। तो वैदिक सिस्टम में, साउथ इंडियन में से बहुत अच्छा से चले ना, अम्मा रहे, बड़ा अम्मा रहे, छोटा अम्मा रहे, मुनी अम्मा रहे, बोले बड़ा अम्मा हो गया। पावा हो पे सच्चे सब गुड़ अम्मा। बोलते रहो। अच्छा चलो, कोई दिखाए तो नहीं है, लेकिन सुना है तो कान तो खुला है सबके ना। कोई नाक नहीं बजाना, हम जान जाके तो सुन गया है। तो बोले कि तो अनदर एग्जाम्पल है, हम लोग देख सकता है कि बोले this distinction was pointed out by Queen Suruchi, who informed him that since he was a child, he did not understand the distinction between the two queens. His तो बोला कि दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ क्वीन सुरुचि's प्राइड। तो ये अहंकार के चिन्ह रहा ना। और दूसरा चीज बोले है कि हम लोग सबको अंडरस्टैंड करें यहाँ पे कि जो भेदभाव है ना, जो भेदभाव है ये व्यक्ति में अपने आप से नहीं आवे। भेदभाव कैसे आवे? भेदभाव कैसे आवे? ध्रुव महाराज तो जानते नहीं रहा कि दोनों माता में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। भेदभाव है, भेदभाव जो नावे है वो तीसरा व्यक्ति के डाले से आवे। समझ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोई सेवा करेगा, बड़ा आराम से सेवा करेगा, तब उसमें आके कोई तुम्हें पोल्यूट की, तुम्हें भी नहीं सोचता है, तुम्हें नहीं बेटा करे है कौन प्रधान है, कौन कौन सी है, भगवान की सेवा है बस। लेकिन तीसरा आदमी यही बोली नहीं करो, वह नहीं जाना, वह नहीं करना। ऐसे हम लोग कॉन्टेमिनेट करते हैं। एंड दैट्स वेयर एसोसिएशन कम्स इनटू प्ले ना। यहाँ पे सुरुचि ध्रुव महाराज के अभी भेदभाव डाले मांगे। If you at all desire to rise to the throne of the king, then you have to undergo severe austerity.
बोले अगर राजा के राजगद्दी पे पहुंचे मांगो तो बहुत तपस्या करे पड़े. फर्स्ट ऑफ ऑल you must satisfy the supreme personality of Godhead Narayan, and then when you are favored by him because of such worship, you shall have to take your next birth from my womb. इतना बात अच्छा बोली सर. बोले जाओ पहले नारायण के संतुष्ट करो. पहले नारायण के संतुष्ट करो, और जब नारायण संतुष्ट हो जाए तो उससे आशीर्वाद ले लेना कि दूसरा जन्म हमारे गर्भ से होए, तब तुम गद्दी प्राप्त कर पाए. बोला सुरुचि was so envious of Dhruva Maharaj that she indirectly asked him to change his body. Change his body मतलब इनडायरेक्टली बोले हैं ध्रुव महाराज के जाओ मर जाओ, जाओ मर जाओ. आदमी यही रकम संसार में हम लोग के रिलेशनशिप यही रकम रही कि नहीं. हम लोग कोई से एनवियस हो जाता है, फिर हम लोग बोलता है क्या, इंग्लिश में क्या बोले, गो टू हेल. जना कोई बोले ना तभी जान. लेकिन हमें अच्छा है लाइट बुता में पता नहीं कौन बोली से. पता नहीं हमें तो नहीं बोले गो टू हेल. The sage Maitreya continued, my dear Vidur, as a snake when stuck by a stick breathes very heavily, Dhruva Maharaj, having been struck by the strong words of his stepmother, began to breathe heavily because of great anger. कोई जहर बात बोल दे आदमी के गुस्सा लग जाए ना. बोले जैसे सांप के अगर लाठी मार देगा, सांप फिर फन उठाई. फन FUN नहीं, मतलब डसे मांगी. तो ऐसे ध्रुव महाराज बात सुन के उसके क्रोध आएंगे. जब आदमी के गुस्सा आ जाए आदमी एकदम घुड़ू घुड़ू सांस ले लगे ऐसे करके. तो देखिए अच्छा इसमें आ जाए. ओके बता. तो फिर बोले when he saw that his father was silent and did not protest, he immediately left the palace and went to his mother. और बप्पा प्रोटेस्ट नहीं करी तन को, बोलीस भी नहीं रानी के, रोकीस भी नहीं उसके कि नहीं 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 हमारा लड़का है, तुम ऐसा बात नहीं बोलो ना. कभी कभी हम लोग भी कोई थर्ड पर्सन हम लोग कुछ बताए या तो कोई जने सुनो कोई के रॉन्ग बोलते, तो एक्चुअली यू शुड स्टॉप दैट. नहीं स्टॉप मतलब यू आर सपोर्टिंग इट. नहीं स्टॉप मांगो, एटलीस्ट बोलो नहीं प्रभु जी ये सही नहीं है. तो बोले उसके फादर बोलिस भी नहीं, तो ध्रुव महाराज चला गया पर मादक लगे. When Dhruva Maharaj reached his mother, his lips were trembling in anger and he was crying very grievously. Queen Suniti immediately lifted her son onto her lap, while the palace residents who had heard all the harsh words of Suruchi related everything in detail. Thus Suniti also became greatly aggrieved. तो महल के नौकर लोग बताए तो दिस सुनीति के कि ऐसे ऐसे सुरुचि बोली से, इतना कड़ा कड़ा बात बोली से. लेकिन सुनीति के दुख लगा, बट सुनीति एंग्री नहीं हुए. कभी कभी उल्टा बात सुनो तो तुम्हें भी दुख लग जाए ना, बट क्रोध अगर कंट्रोल कर लिया मतलब यू हैव नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया. नहीं तो तभी से पहले डिस्क्राइब है माया, नहीं तो तुम जानो माया के नीचे आ गया है. द इंसिडेंट वॉज अनबेरेबल टू सुनीति's पेशेंस. शी बिगेन बोला to burn as if in a forest fire, and in her grief she just became like a burnt leaf and so lamented. तो दुख करी सो. As she remembered the words of a co-wife, her bright lotus face filled with tears, and thus she spoke. Her bright lotus-like face filled with tears, and thus she spoke. तो कड़ा बात बोल देना, कभी कोई जन से बात करो, जैसे थोड़ा कड़ा बात बोलो, सेम टाइम आंखी में आंसू, चमकता हुआ चेहरा तर सेम टाइम. तो वही रकम सुनीति के हुआ. तो प्रभु जी बोले when a man is aggrieved, he feels exactly like a burnt leaf in a forest fire. तो जब आदमी दुखी रहे तभी बोले आदमी जब दुखी हो उसके चेहरा सुखा जाए. बोले जैसे जंगल में पत्ती जल गए वो रकम बोले. She was also breathing very heavily and she did not know the factual remedy for the painful situation. Not finding any remedy, she said to her son, my dear son, don't wish for anything inauspicious for others. देखो इतना सुने पर भी सुनीति means
moral principle. सुनीति means maintaining the good principles. अपन जो moral principles है वो कभी छोड़ो नहीं. राइट चीज जो है वो नहीं छोड़ो. दूसरा व्यक्ति तुम्हें प्रवोक करे उसके मतलब नहीं है कि तुम खून खराबा पे उतर आओ. डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोवोकेशन. तो बोले कि फिर भी कोई के बारे में इनऑस्पिशियस नहीं सोचो ना. हम लोग ऐसे नहीं कि कभी कोई वहां से गलती करी से तो उसके इसे हो जाता तो अच्छा है, या तो कोई व्यक्ति दुख में है, पीड़ित अवस्था में हो गए है तो हम लोग बोलेगा कि बहुत अच्छा है, हमारे संगे करिस रहा आगे उतरे. हम लोग ऐसे ही बोलता है उतरे आगे. तो एनीवन हु इन्फ्लिक्ट्स पेन अपॉन अदर्स सफर्स हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पेन. सुनीति बोले ध्रुव के बताए बोले दूसरा के ऊपर पेन करियो तो वही पेन अपने सफा करो. Suniti said, "My dear boy, whatever has been spoken by Suruchi is so, because the king, your father, does not consider me his wife or even his maidservant. He feels ashamed to accept me. Therefore, it is a fact that you have taken birth from the womb of an unfortunate woman, and by being fed from her breast, you have grown up." ना? अब जैसे सुनीति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वैसा पोजिशन ले लीज ना. My dear boy, whatever has been spoken by Suruchi, your stepmother, although very harsh to hear, is factual. ना? भले बहुत कड़ा बात बोली से, लेकिन सच्चाई है. सच्चाई क्या है कि राजा ही हमें स्वीकार नहीं करे है तो उसमें सुरुचि के कौन सी गलती है ना. तो भले therefore if you desire at all to sit on the same throne as your stepbrother, Uttam, then give up your envious attitude. ऐसे नहीं बोली सुनीति कि वो राज गद्दी पे बैठे मांगो तो चढ़ाई कर दो, सप्ताह पलट दो. ऐसे नहीं बोलिस करो. बोलिस की बोले गिव अप योर आपन बोले एनवियस मेंटेलिटी छोड़ो, एंड इमीडिएटली ट्राई टू एक्सिक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर स्टेप मदर. बोले है एनवियसनेस छोड़ के और जोन सौतेली माता बोली से बोले वो करो. सौतेली माता कौन सी बोलिस रहा? गो एंड सीक नारायण. बोले जाओ नारायण के खोज के वरदान मांगो. देखो ये नीति है, ये सुनीति है, ये मॉरल प्रिंसिपल है. वट एवर हैपन्स डू नॉट गिव अप सर्विस टू कृष्ण. तभी भक्ति चरण महाराज बोले नेवर लीव विश्व. भगवान के शरण, प्रभुपा जी के शरण नहीं छोड़ो. तो ये रकम वो एडवाइस करे. Without further delay, you must engage yourself in worshipping the lotus feet of the Supreme Personality of God. Without delay. अभी नहीं सोचो अभी 1 साल और हो जाए तब इनिशिएशन लेगा. Without delay, start worshipping. गुरु नहीं स्वीकार करेगा तो वर्शिप करो इमीडिएटली. जैसे हम लोग के जैसे हाथ में भगवत गीता पढ़ा मांगो पढ़े लो, भागवतम पढ़ा मांगो पढ़े लो. चेंटिंग बीट्स मिल गए हैं, अब हम लोग के भगवान के नाम मिल गए, हम लोग भगवान के ग्लोरी जान गए. तो हम लोग इनके तुरंत बोले विदाउट फर्दर डिले. अब और डिले नहीं करो. अभी तुम वहां बात सुन के और यहाँ तक आए के रोता गाता है बोले इसे और ये तो ऑलरेडी डिले कर दिया है. वो तुम्हें हुआ बोली सरा जाओ नारायण के सेवा में लग जाओ. तुम वहां से यहाँ डिले कर जाते. बोले अब और डिले नहीं करो, इमीडिएटली लग जाओ. तो बोले कि सुंदर बात बोले प्रभुपाद जी पेपर में लिखी से. बोले द harsh word used by Suruchi to her stepson were true because unless one is favored by the Supreme Personality of Godhead, one cannot achieve any success in life. बोले बात राइट है कि जब तक भगवान के फेवर नहीं हुए लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, चाहे मटेरियली चाहे स्पिरिचुअली. अनलेस बाय कृष्ण's favor one cannot be. Suniti continued, the Supreme Personality of Godhead is so great that simply by worshipping His lotus feet, your great grandfather, ध्रुव महाराज के ग्रेट ग्रैंडफादर कौन रहा है? मनु के ध्रुव महाराज के फादर रहा उत्तनपाद. उत्तनपाद के फादर रहा
मनु के फादर ब्रह्मा जी, तो ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी है। बोले योर ग्रेट ग्रैंडफादर लॉर्ड ब्रह्मा acquired the necessary qualifications to create this universe because universe, although he is unborn and is the chief of all living creatures, he is situated in that exalted post because of the mercy of the Supreme Personality of Godhead, whom even great yogis worship by controlling the mind and regulating the life. ब्रह्मा जी के भी नॉलेज ये मिला रहा। कैसे? ब्रह्मा जी कौन सी करे था? तप ना। जब ब्रह्मा जी नहीं जानता रहा कौन सी करे के है, तो खाली एक के आकाशवाणी सुना तप, तो ब्रह्मा जी जान गए कि तपस्या करे। तो 100 years तपस्या, सत्य हो रहा ना, तो 100 years तपस्या करे। जब हम लोग लाइफ में तपस्या नहीं करेगा, तो देखो बोले हैं सूर्य जी बोले हैं कि ब्रह्मा जी भी क्रिएशन कैसे कर पाइस? तप करीस। तो तप से क्या हुआ? तप से भगवान के फैवा मिला। जब तपस्या करीस तब भगवान बंसी बजाइस, तब हम लोग जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, तब ऐसे गुरु के काम है डिसाइपल के चेक करो कि एटलीस्ट 6 months to 1 year गुरु डिसाइपल 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करी से, तब इनिशिएशन हुई, तब इनिशिएशन हुई। तो ब्रह्मा जी यही रकम तप सुनीस, फिर तपस्या करीस, तब फिर भगवान से कृष्ण उसके इनिशिएट करीस ना। भगवान से कृष्ण फ्लूट बजाइस, तो फ्लूट के ध्वनि जो रहा वो गायत्री मंत्र के माध्यम से है, तो he became initiated। तो बोले इवन द ग्रेट योगीज वर्शिप। भगवान के कैसे वर्शिप करे पड़े हैं? भगवान के कैसे वर्शिप करो? है? भगवान के वर्शिप करो बाय कंट्रोलिंग द माइंड। भगवान के वर्शिप मतलब हम लोग चैंटिंग करता है, इससे कौन सी है? माइंड कंट्रोल है। हम लोग प्रसाद खाता है, इससे कौन सी है? जैसा अन्न वैसा मन ना। हम लोग भगवान के डीटी वर्शिप करता है, ड्रेसिंग करता है, आरती करता है, इससे कौन सी है? मन कंट्रोल है। सो स्पिरिचुअल लाइफ के मेन गेन जो है वो है माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल जो हम लोग सब वैरायटी ऑफ सेवा वगैरह करता है, सब चीज माइंड के ट्रेन करे के वास्ते है कि माइंड सके हम लोग के 24/7 कृष्णा के याद करे लगे, कृष्णा के सोचे लगे। और ये माइंड कंट्रोल वर्शिप करो बाय कंट्रोलिंग द माइंड और रेगुलेटिंग द लाइफ। लाइफ हम लोग अपन लाइफ जो है वो रेगुलेट करे। Suniti informed her son, your grandfather Swambhu Manu executed great sacrifices with distribution of charity, and thereby with unflinching faith and devotion, he worshipped and satisfied the Supreme Personality of Godhead. By acting in that way, he achieved the greatest success in material happiness and afterwards achieved liberation, which is impossible to obtain by worshipping the demigods. अभी भी सुनीति जो है ध्रुव महाराज के लाइन पे ही रखे, उसके एग्जाम्पल देवे है कि ब्रह्मा जी सब कुछ कर पाई से बिकॉज ही वर्शिप कृष्णा। स्वयंभू मनु बोले हम लोग के जो आपके आजा जो है वो भी सक्सेस अटेन करी से, मटेरियल सक्सेस अटेन करी से, और एंड में लिबरेशन भी अटेन करी से बाय वर्शिपिंग कृष्णा। बोले कि ही अचीव लिबरेशन विच इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन बाय वर्शिपिंग द डेमिगॉड्स। देवी देवता की आराधना से नहीं मिली, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो बोला कि द सक्सेस ऑफ वंस लाइफ इज मेजर्ड बाय वंस मटेरियल हैप्पीनेस इन दिस लाइफ एंड लिबरेशन इन द नेक्स्ट। Such success can be achieved only by the grace of the Supreme Personality of Godhead. These words, ekamatya, means concentrating one's mind on the Lord without deviation. एकदम अपन माइंड जो है हम लोग के विदाउट डिविएशन फोकस करने पड़ी ना। कैसे फोकस करे पड़ी? कौन एग्जाम्पल है? फोकस कौन का मांगे रहे? महाभारत में एग्जाम्पल है फोकस के, अर्जुन के। कौन सी अर्जुन के फोकस रहा? कैसे जी? हाँ, जब लोग के द्रोणाचार्य टेस्ट करत रहा ना, दुर्योधन के, भीम के, सब कौरव के और पांडव लोगन के, वो लोग के आचरी सिखाइस ना, कुछ बोले बाण चलाए सिखाइस।
तब उन लोगों के ले जाके फिर टेस्ट करी। एक पेड़ में चिड़िया बैठा रहा और द्रोणाचार्य बताए इसकी शूट द आई ऑफ द बर्ड। तो दुर्योधन के बताए आओ, दुर्योधन के बोले बांध तानो, बोले कौन सी दिखाए? दुर्योधन बोले पेड़ दिखाए। बोले बगल हो जाओ, नेक्स्ट आओ। दूसरा लोग आई फिर और क्लोज, पांडव लोग में आई तो पांडव लोग और क्लोज हो लगा ना। तो कोई बोले हमें चिड़िया दिखाए, बोले बगल हो जाओ। जब अर्जुन के पारी आई, अर्जुन के बोले कौन सी दिखाए है? अर्जुन बोले खाली हमें आंख दिखाए है। So that is the focus of Krishna consciousness। खाली मटेरियल नहीं फोकस हो जाओ, हमारा आंख में खाली आजकल तो मोबाइल फोन में कौन सी बोले स्टिकर्स भेजो ना, एक स्टिकर देखा है उसमें फेस बना है और आंखी बदली डोला साइन बना है। तो हम लोग का मटेरियल लाइफ ऐसे हो जाए, हम लोग खाली डोला दिखा लगे, और जब डोला दिखा लगे तो भजन गाया जाए। क्या भजन गाया जाए? न बाप बड़ा न मैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हम लोग कैसे फोकस है यहाँ बोले कि वंस लाइफ के सक्सेस जो है, मटेरियल हैप्पीनेस भी लाइफ मांगे, मटेरियली हमको के लगे मांगे चीज रहे, मतलब कि सर पे छत रहे मांगे, पर्याप्त भोजन रहे खाए के वास्ते, ये सब मांगे, मटेरियल हैप्पीनेस ही है। घर गृहस्थी बसाया जाए तो मांगो आमदनी रहो, मांगो घर द्वार रहो, घूमे फिरे के सुविधा रहो, ये सब चीज मांगो रहो, बट ओवर एंडेवा भी नहीं करेंगे ना। ओवर एंडेवा अत्याहार प्रायश्चा, उससे भक्ति नाश हो जाती है। तो हैप्पीनेस मांगे रहे मटेरियल वर्ल्ड के, बट साथ साथ में स्पिरिचुअल लाइफ के सक्सेस रही, लिबरेशन एट द एंड। तब ऐसे ही दोनों जीवन के दोनों पहिया मांगे चले। अगर एक को पंचा रही तब, अगर हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ पंचा कर देगा तो हम लोग के व्हीकल ऐसे हो जाए, फिर हम लोग खाली स्पिरिचुअल लाइफ खुरुज डालेगा, पंचा टाया से उधर बढ़ते जाएगा। और जब मृत्यु के टाइम आई तो फिर देखियो कि हमारे लगे उड़ान भरे नहीं सको, प्लेन के को टाया पंचा हो नहीं सको उड़े फिर। और कोई कोई एकदम मटेरियली पंचा हो जाए, स्पिरिचुअली एकदम ऐसे हो जाए, तभी गड़बड़ा जाए। फिर तुम सोचेगा हम मनता तीरथ करे जाए तो पैसा नहीं है, तीरथ करे जाए बोले हम भी मनता साधु लोग के सेवा करे, हम भी मनता घरे फीस्ट करे, हम भी मनता टेम्पल बनाए, हम भी मनता एक करे, तो फिर तुम्हारे के फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं रहे। तो लाइफ हैज टू बी बैलेंस, स्पेशली अभी के टाइम पे तो डेफिनेटली लाइफ हैज टू बी बैलेंस, बिकॉज अदरवाइज हम लोग सोसाइटी में मैच नहीं हो पाएगा ना। तो सोसाइटी में थोड़ा काय हम लोग नहीं मनता सोसाइटी बने, बट सोसाइटी में थोड़ा मैच हुआ जाए, सो दैट वी कैन गिव देम कृष्णा कॉन्शियसनेस एज डिवोटीज। नहीं तो या तो फिर सबको बोली कि साधु लोग सब बेकारे हुए, साधु लोग सब भिख मंगा है, तो दिस इज नॉट ब्रिंगिंग ग्लोरी टू कृष्णा। तो वी शुड बी बैलेंस इन दैट वे। फिर बोले कि my dear boy, you also should take shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is very kind to his devotees. Persons seeking liberation from the cycle of birth and death always take shelter of the lotus feet of the Lord in devotional service, becoming purified by executing your allotted occupation. Just situate the Supreme Personality of Godhead in your heart and without deviating for a moment, engage always in his service. कौन सी बोले? सुंदर प्रॉपर ट्रांसलेशन दिसे मैत्र मुनि बोले हैं, बिकमिंग प्यूरिफाइड बाय एक्सिक्यूटिंग योर अलॉटेड ऑक्यूपेशन। कर्म अनुसार हम लोग के जो अवस्था है, जो जन्म हम लोग प्राप्त करा है, जो हम लोग के भाग्य में अलोकेटेड है, वो हम लोग के भाग्य से मिले। कंफर्म करें 100% राइट बात। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो हम लोग के भाग्य में है वही हम लोग के मिली, उससे ज्यादा नहीं मिल पाई और उससे कमती भी कोई नहीं कर पाई। तो सुनीति बताए है ध्रुव महाराज के, बोले जो भाग्य में है उसके स्वीकार करके अपन हृदय में केवल भगवान के सिचुएट कर लो, विदाउट डिविएटिंग फॉर अ मोमेंट। एक क्षण के लिए भी हम लोग के भूले नहीं चाहिए कि भगवान हम लोग के हृदय में, and always engage in his service. My dear Dhruva, as far as I am concerned, I do not find anyone who can mitigate your distress but the Supreme Personality of God.
बोले कोई नहीं मिली जो तुम्हारा दुख सके दूर करे सिवाय भगवान के. Whose eyes are like lotus petals. Many demigods such as Lord Brahma seek the pleasure of the goddess of fortune, but the goddess of fortune herself with the lotus flower in her hand is always ready to render service to the Supreme Lord. बोले ब्रह्मा जी भी मांगे है कि लक्ष्मी जी के कृपा हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन बोले लक्ष्मी जी जो अपन हाथ में कमल फूल पकड़ी से वो भी भगवान नारायण के सेवा ही मांगे है, सब समय रेडी है नारायण के सेवा करे के वास्ते. इधर टॉर्च दिखा वही बैठ जा माता जी, वो कुर्सी है माता जी, कुर्सी दे दो यार, बगल में कुर्सी है तो इजी हो जाएगा. बैठो माता जी. ओके. Therefore, deliberate. The great sage Maitreya continued, the instruction of Dhruva Maharaja's mother Suniti was actually meant for fulfilling his desired objective. Therefore, after deliberate consideration with intelligence and fixed determination, he left his father's house. बोले अपन पिता के घर छोड़ के, the great sage Narad overheard this news and understanding the activities of Dhruva Maharaj, he was struck with wonder. ध्रुव महाराज अम्मा के बात सुन के कि हाँ हमारे दुख के जो निवारण है, जो कड़ा बात हम सुना है उसके निवारण केवल नारायण करे सके है, तो वो 7 साल के ध्रुव घर से चला गया. ये ला बात पहुंच गए नारद के लिए. नारद सुनी, नारद वॉज अमेज्ड. हम लोग के भी अमेज हो जाए चाहिए. 7 साल के लड़का सरेंडर हो गए है, हम लोग अभी भी सरेंडर नहीं होता है. 7 साल के लड़का इतना बात सुनी खाली. उसके डिजाइन है कि मटेरियल चीज सोचिस, मटेरियल चीज सोचिस कि हम बड़ा राज मनता है, लेकिन राइट जगह पे गए. अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगे ना यजता पुरुषा परम. तो he approached Dhruva and touching the boy's head with his all virtuous hand. बोले नारद के तो हाथ जो है सर्व आशीर्वाद दे वाला है. बोले नारद जी उसके अप्रोच करी ध्रुव के, उसके सर पे हाथ रखी. तो बोले कि how wonderful are the powerful Kshatriyas. They cannot tolerate even a slight infringement upon their prestige. Just imagine, this boy is only a small child, yet harsh words from his stepmother proved unbearable to him. तो बोले क्षत्रिय ऐसे रहना, क्षत्रिय अपन मान के ठेस नहीं सके पहुंचने दे. छोटा लड़का है लेकिन कड़ा बात सही नहीं पाई, उसके लग गए और निकल गए ना. The great sage Narad told Dhruva, my dear boy, you are only a little boy whose attachment is to sports and other frivolities. फ्रिवलिटी मतलब फ्रिवलस बोला जाए ना. फ्रिवलस मतलब जैसे खेलना चीज तुम्हारा इंटरेस्ट है, खेलना. बोले तुम छोटा लड़का है, तुम्हें तो स्पोर्ट्स के इंटरेस्ट है और तुम्हें खेलना चीज के इंटरेस्ट होना चाहिए. Why are you so affected by the words insulting your honor? भाई तुम तो खेले कूदेला उम्र है तुम्हारा, तुम्हें कहा यहाँ बात मांग करके इतना बड़ा कदम उठा ले चाहिए. नारद जी बोले इसके ना. तो my dear Dhruva, if you feel that your sense of honor has been insulted, you still have no cause for dissatisfaction. This kind of dissatisfaction is another feature of illusory energy. अब नारद जी गुरु क्या करे है, शिष्य के टेस्ट करे है. बोले अगर तुम्हें बात इतना मिर्चा लग गए है, तो बोले जब मिर्चा लगे बोले ये भी एक माया है कि तुम्हें पिराए लगा है. Every living entity is controlled by his previous actions and therefore there are different varieties of life for enjoying or suffering. तो बोले सबके तो पुराना कर्म से जीवन मिले हैं, तो बोले जीवन में जितना सुख जितना दुख लिखान हो तो मिली. तो बोले तुम्हारा कर्म में रहा कि तुम्हें कड़ा बात सुननी पड़ी तो तुम सुन लिया. बोले the process of the supreme personality of Godhead is very wonderful. One who is intelligent should accept the process and be satisfied with whatever comes, favorable or unfavorable, by supreme will.
नारद बोले देखो भगवान के प्रोसेस परफेक्ट है, बोले उसके प्रोसेस से जो भी फेवरेबल अनफेवरेबल आवे है वो चुप्पे एक्सेप्ट कर लो। नारद बोले ध्रुव के, now you have decided to undertake the mystic process of meditation under the instructions of your mother just to achieve the mercy of the Lord, but in my opinion such austerity are not possible for any ordinary man. It is very difficult to satisfy the supreme personality of Godhead. नारद जी बोले देखो ये साधारण बात नहीं है, साधारण है, लोग के करे वाला चीज नहीं है, भगवान के संतुष्ट करो बहुत कड़ा काम है। Narad Muni continued, after trying this process for many births and remaining unattached to material contamination, placing themselves continually in trance and executing many types of austerities, many mystic yogis were unable to find the end of the path of God realization. ध्रुव महाराज के बोले कि ध्रुव के बोले देखो ये प्रोसेस जो ने बहुत जन्म लग जाए, और कितना योगी लोग बोले इतना तपस्या कर इन सब चीज करे बाद में भी लास्ट में नहीं पा पावे। For this reason, my dear boy, you should not endeavor for this. It will not be successful. बोले कोशिश नहीं करो, ये सक्सेसफुल नहीं रही। It is better that you go home. When you are grown up, by the mercy of the Lord, you will get a chance for this mystic performance. बोले जब बड़ा हो जाएगा तब तुम तपस्या करे, तुम्हें मौका मिली तब करना। At that time, you may execute this function. तब करना। बोले अभी लौट जाओ घरे, अभी चल दो घरे। हम लोग के कोई बोले अभी माला रख दो बाद में करना, तो हम लोग तो बोले प्रभु तुम्हें लेके चल दो। जुटते ध्रुव महाराज बोले अभी रख दो, तुम जाओ, बोले बड़ा होना तब देखना। One should try to keep himself satisfied in any condition of life, whether distress or happiness, which is offered by the supreme will. A person who endures in this way is able to cross over the darkness of knee signs and very easily. Every man should act like this. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate toward him. And when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. In this way, one is never affected by the threefold miseries of the material world. है ज्ञान के बात बोले ना, नारद जी बोले अपने से बड़ा से मिलो तो उससे आशीर्वाद लो, अपने से छोटा से मिलो तो उसके ऊपर दया करो, और अपने बराबरी के मिलो तो उसके संगे मित्रता करो। जब ऐसा रिलेशनशिप भी हम लोग रखेगा, राइट रकम के रिलेशनशिप रखेगा राइट पीपल के संगे, तो हम लोगन बोले थ्रीफोल्ड मिजरी से सको अनअफेक्टेड रहे। ध्रुव महाराज said, my dear Narad ji, for a person whose heart is disturbed by material conditions of happiness and distress, whatever you have so kindly explained for attainment of peace of mind is certainly a very good instruction. तबे से दिस इज अनदर रीजन क्या बोला जाए कि लाइफ मांगे बैलेंस रहे, बिकॉज अगर माइंड डिस्टर्ब रही तभी भी फोकस नहीं हुई कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ध्रुव महाराज वही बात बोले जिसके बोले माइंड डिस्टर्ब है तो बोले ये सब बात अच्छा तो लगे सुने में, तुम्हारा बात अच्छा है सुने में, लेकिन बट एज फार एज आई एम कंसर्न आई एम कवर्ड बाय इग्नोरेंस एंड दिस काइंड ऑफ फिलोसफी डज नॉट टच माई हार्ट। बोले हम तो अज्ञानता से भरा है, हम में बोले नहीं इंप्रेस करे तुम्हारा बात बोले ना। माई डियर लॉर्ड, आई एम वेरी इम्प्रूडेंट फॉर नॉट एक्सेप्टिंग योर इंस्ट्रक्शंस, but this is not my fault. It is due to my having been born in a Kshatriya family. My stepmother Suruchi has pierced my heart with the harsh words. Therefore, your valuable instruction does not stand in my heart. तो बोले हम क्षत्रिय है और हमें बात बहुत खराब लगे है, तो तुम्हारा जो गुड एडवाइस है हमें नहीं मजा पकड़े ना। O Leonard Brahmana, I want to occupy a position more exalted than any yet achieved within the three worlds by anyone, even by my father and grandfather. If you will oblige, kindly advise me of an honest path to follow by which I can achieve the goal. बोले हम मनता है अपन बाप और राजा से भी बड़ा बने, तो बोले अगर तुम सकता है तो हमें बताओ कैसे सके हो ही। और you are worthy son of Brahma and you travel playing with your musical instrument, the veena, for the welfare of entire universe. You are like the sun which rotates the universe for the benefit of. तो बोले आप ब्रह्मा जी के लड़का है तो आप सकता है बताए। तो बोले जब नारद जी सब बात सुनी इस ध्रुव के तो बहुत दया आएगी उसके ध्रुव पे। In order to show him causeless mercy, he gave him the following expert advice. नारद जी बोले ध्रुव के, the instruction given by your mother Suniti to follow the path of devotional service to the Supreme Personality of Godhead is just suitable to you, for you. You should therefore completely absorb yourself in devotional service of the Lord. तो सब स्टोरी सब कथा जितना भागवतम में यही है
कि अल्टीमेटली वी हैव टू एब्जॉर्ब आवरसेल्फ इन अकाम सर्व काम होगा। मटेरियल चीज भी मांगो तभी भगवान में एब्जॉर्ब हो, और लाइफ के गोल सक्सेस मांगो तभी भगवान में एब्जॉर्ब। अल्टीमेटली भगवान ही हम लोग के सब चीज दे। भगवान के कंप्लीटली सरेंडर हो जाओ। भगवान बोले, जब हम लोग कंप्लीटली सरेंडर हो जाते भगवान के, तो भगवान बोले हैं आई डिलीवर व्हाट यू लैक एंड आई प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव। भगवान अपने करें। और जब भगवान के सरेंडर नहीं हो तब भगवान दुर्गा देवी के हाथ में छोड़ दे। दुर्गा देवी के हाथ में कैसे रहे? कर्म के विधान, कर्म के विधान में छोड़ दे। ऐसे करो, ऐसे भरो, ऐसे अच्छा करा, ऐसे अच्छा मिली, बुरा करा, बुरा मिली। और जब डिवोटी रहेगा तो कृष्ण डायरेक्टली टेक केयर करेगा। और कभी कभी कैसे हुई, भगवान भी परीक्षा ली। कभी कभी थोड़ा सुदामा कर दे तुम्हें, लेकिन सुदामा जब कर दी से भगवान, तो धोती खोल के भागो नहीं, लगा रो। तब भगवान कौन सी दे? महाल दे। भगवान सब कुछ दे ले। रुक्मणी के रोके पड़े भगवान के कि ना, भगवान तुम तो इसे सब चीज दे लगा। भगवान भक्त के कौन सी तैयार हो जाए? भगवान भक्त के संबंध में तैयार हो जाए, लक्ष्मी के भक्त के दासी बनाए के। भगवान 2 बार इसे सुदामा के पौवा खाइस, तीसरा में रुक्मिणी रोक ली। बोले भगवान तुम तो हमें भी दासी बना देगा सुदामा के। तो सबके लाइफ में ऐसे। प्रभुपाद जी से बोले ना, प्रभुपाद जी वाज अ क्वालिफाइड केमिस्ट, प्रभुपाद जी वाज अ फार्मासिस्ट। लेकिन प्रभुपाद जी बोले हम इतना कोशिश कर अपन बिजनेस करे के, लेकिन भगवान हमें कभी सक्सेस नहीं दी। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कहा कि भगवान हमें मांगता रहा कि हम बोले हमारे पिताजी गौर मोहन दे, बोले हरदम बोले घरे साधु लोग के बुला ले प्रसाद पे। और जब साधु लोग के बुलाए प्रसाद खवाए, तो बोले प्रभुपाद जी बोले हमारे पिताजी बोले सब साधु लोग के बोले ब्लेस माय सन सो दैट ही बिकम्स अ ग्रेट डिवोटी ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो बिकमिंग अ डिवोटी ऑफ श्रीमती राधा रानी के मतलब है बिकम अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण, बिकम द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद जी बोले हम अपन 2-3 लड़कन छोड़ दिया, बोले संन्यास ले लिया। बोले भगवान हमें मार लड़कन दे दिया, यहाँ लड़कन ले जाकर मैं अपन डीपू में छोड़ दे। प्रभुपाद जी बोले मुझे काका बता रहे थे, आप लोग सबको देखा हो यूट्यूब पे ना, प्रभुपाद जी के फाइनल पास टाइम्स। प्रभुपाद जी के फाइनल पास टाइम्स में हम लोग कोई नहीं देखा है, संसार में तो कोई नहीं है। देखो भैया कि मैया बापा प्राण त्यागे, लड़कन सब घेर के खड़ा है, कीर्तन गा रहे, लड़कन सब चुप पे खड़ा है, बाप अभी बोली कौन सी वहां से आऊंगे। प्रभुपाद जी के सब दुनिया भर प्रार्थना करे हैं, सब डिसाइपल लोग रोए खड़ा है कि भगवान के बोले कि भगवान तुम्हारे लगे तो इतना ढेर डिवोटी, हम लोग के लगे तो एक खाली प्रभुपाद है, का उसके भी ले जा बनता है ना। तो कृष्ण टेक्स क्या, भगवान जाने व्हाट इज द राइट टाइम, भगवान जाने व्हाट इज द राइट टाइम। हम लोग खाली भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, वही राइट टाइम पे। प्रभुपाद जी बोले ना, एग्जाम्पल देते हैं, जब वो डिवोशनल सर्विस करता फिर हमको कभी सोचे लगता अरे भगवान की भक्ति करता हमारे ऊपर कुछ हो ही नहीं, कुछ हो ही नहीं। प्रभुपाद जी बोले तुम शादी करो, बयान लड़कन नहीं हो जाए, बोले 1 साल और एक पड़े बोले तब लड़कन नहीं है। तो डिवोशनल सर्विस चैंटिंग करो। अभी तो पता नहीं हार्ट के हृदय के कंडीशन कौन सी है ना। अगर सफा हार्ट हुई तो थोड़ा ऐसे खाली पानी मार दिए तो चल जाए, अगर तो बहुत काई जमा हुई तब तो वोटा ब्लास्टा मारे फिर। तो वही रकम है। मैं हरदम बताता हूँ डिवोटी लोग के ना, सबको चैंटिंग माला सबको लाया है, अपन चैंटिंग माला निकालो, देखो अपन चैंटिंग माला। मेरा चैंटिंग माला जो है ये व्हाइट चैंटिंग माला था, तो चैंट करो तो हृदय से महिला निकले, इतना महिला हमारा चैंटिंग माला करिया हो गया। अपन देखो किसके अभी भी उज्जर है उज्जर है। ओह संजीव तो माता जी देखे, अपन माला नहीं देखे। संजीव अपन माला देखो यार।
नहीं पता नहीं, अभी शायद सब निकला नहीं है। कमती हुई तो बहुत अच्छा बात है, बहुत कला नहीं चेंज करी तो अच्छा बात है। या तो फिटनेस को जानो भीतरे भी अटका है, निकले नहीं है भाई। तो इसके हम लोग चेतो दर्पण मार्जनम करे कदम में चेक करो अपन माला। अभी बहुत वाइट है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये ध्रुव महाराज की कथा से भी हम लोग आता है। तो मैं सोचा कि आज श्रेया का बर्थडे है, तो दिस इज अगेन लाइक दिस इज अ वे टू डू डिवोशनल सर्विस ना। तो अपन मटेरियल लाइफ भी, बर्थडे भी, मटेरियल बर्थडे भी सेलिब्रेट करो। तो सर्व द डिवोटीज, सर्व प्रसाद, यू नो वी हैड नाइस जगन्नाथ आरती, भगवान की कथा। और समय हो गया है, सो विल स्टॉप हियर नाउ। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट? किसी को? महाप्रभु यू हैव अ क्वेश्चन? परमानंद यू हैव अ क्वेश्चन? लॉट ऑफ क्वेश्चन है, पूछ लो थोड़ा, एक आध 5 मिनट है। तुम लोग प्रसाद रेडी हुए, सो यू कैन प्रिपेयर। Not regarding today. व्हाटएवर। So, as a Kshatriya, Dhruva Maharaj had this ego. हाँ So, but Narad Muni is exalted. हाँ But it was a test as well. हाँ However, if it wasn't, अगर Narad Muni exalted कोई मुनि रहता, हाँ। would he be able to calm Dhruva Maharaj down? Oh, absolutely. When it is bona fide guru, then bona fide guru immediately understands the psychophysical nature of the disciple. तो यहाँ पे नारद जी उसके साइकिक समझ गए। क्षत्रिय है तो उसके बहुत मिर्चा लगे बात ना, लेकिन उसके फिजिकल नेचर, उसके डिटर्मिनेशन भी समझता रहा। तो जब एक्सपर्ट गुरु रही तो डिसाइपल के प्रोपर वैसे डफटेल कर। यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद जी एकदम एक्सपर्ट गुरु रहा। प्रभुपाद जी एक्सपर्ट गुरु रहा, जो सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और भजनिया लोग, गवैया लोग रहा, उन लोग के सबके हरिनाम में लगा दी। जो खवैया लोग रहा, प्रसाद में लगा दी प्रभुपाद जी, रकम रकम प्रसाद ना। आज हमारे फादर इन लोग हमारे काका को बता रहे थे, 70-year-old मैन, प्रभुपाद जी वॉज 70-year-old मैन। सब जवान लड़कने से आए, जवान लड़कने से आए, बड़का एपेटाइट लेकर आए, पेट में तो आगी भरे है, लेकिन बुढ़ा कपते कपते। और ऐसे भी नहीं करे प्रभुपाद, ये सब लड़का ना है, कुछ करे नहीं है, चावल में पानी और दाल छोड़ के दे दो, खा ले बस कला। प्रभुपाद उनके वास्ते समोसा बनाए। तुम सोचो अभी कौन कौन जाने रसगुल्ला बनाए? 1 2 आदमी लोग इसको नहीं आए। कौन कौन जाने रसगुल्ला खाए? ये तो खा खा डिबेट ही हो गए। प्रभुपाद जी 70-year-old मैन अपन हाथ से रसगुल्ला बने। और प्रभुपाद जी बोली सी इश्कोन बुलेट है, तो सब जवान गोरा लड़कन के प्रभुपाद जी अच्छा से प्रसाद दी। एक्चुअली प्रभुपाद अच्छा से उन के प्रसाद खाए। उन के प्रभुपाद जी साइको फिजिकल समझ ली कि लोग सब हिप्पी लोग नहीं, लोग तो खाली खाए मांगे, लेकिन प्रभुपाद जी उसके डाइवर्ट कर दी। तो दिस इज एक्सपर्ट गुरु। नारद जी वही रकम करी, बिकॉज क्षत्रिय रहा तो उसके रकम से गाइड कर, ये रकम प्रहलाद है, ये रकम अजामिल है, एक्सपर्ट गुरु कैसे। तो तभी से गुरु कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं देवे है जो तुम नहीं कर पाएगा। कहा है बिकॉज गुरु पहले तुम्हें रीड कर लेगी तुम कौन सी। तभी से एक्चुअली इट इज इंपॉर्टेंट द डिसाइपल मस्ट आस्क क्वेश्चन। परीक्षित महाराज जब क्वेश्चन करे तो सुखदेव गोस्वामी पूरा समझ गए कौन सी बताए कि। होप दैट हेल्प्स। नेक्स्ट वन ना किला मांदा। और कोई रखे तो नो क्वेश्चन? ठीक है, प्रसाद रेडी है। ओ केक काटे। हाँ केक काटना है। चलो लेट अस कट द केक। श्रेया आ जाओ।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की, निताय गो प्रेमानंदे। प्रभु के सबसे एंथुसियास्टिक डिवोटी दीक्षित है, तो बर्थडे सॉन्ग गाता है। आ जाओ श्रेया के मम्मी पापा भी आ जाओ, आजा आजी भी आ जाओ, बहनी भी आ जाओ। आजा जी भी आ जाओ, आजा कहाँ है इसके? बोले बूढ़े और बच्चे सब एक रकम होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। ओके, कन्नी बनने लगा। बार बार दिन आए, बार बार दिन गावे तुझे, हजारों साल ये मरी में आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू श्रीमती, हैप्पी बर्थडे। बोले श्रेया दी, सिस्टर श्रेया, तुम सुनती सुना श्रेया दी। हरे कृष्णा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्रेया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ डियर श्रेया, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू। May Krishna bless you, may Krishna bless you, may Krishna bless you, may Krishna bless you. Jai. Happy birthday. Happy birthday. Let's go. Hare Krishna, Hare